हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन अकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम HPTGT ज्योग्राफी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर। तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर यानी कि नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है लाई करता है, जिसे उत्तरी और पूर्वी हेमिस्फेयर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ समझनी होगी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से कुछ हमारी अर्थ दिखाई देती है, जिसको कुछ एक अक्षांश और कुछ एक देशांतरों में बांटा हुआ है। अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है और बात करें देशांतरों को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो पहले हम जो है अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो है लैटिट्यूड कितने देखने को मिलते हैं 181। इससे भी क्वेश्चन बनता है अब किस तरह से। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है या अक्षांश है वो है 0 डिग्री, जिसे जो है भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इसके ऊपर आपको जो है 90 और लैटिट्यूड देखने को मिलते हैं इस तरह से। और उसके बाद आप बात करें तो साउथ में भी 90 देखने को मिलते हैं। तो 90 + 90 एंड +1 करें तो 181 होता है। तो लैटिट्यूड जिसे अक्षांश कहा जाता है 181 है, एक तो ये ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आपको जो चीज़ ध्यान रख लेनी है वो रहने वाला है, जैसे मैंने बताया अक्षांशों में बांटा है वैसे ही देशांतरों में भी बांटा है। तो देशांतर आपको 360 देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 0 डिग्री और बात करें 0 डिग्री देशांतर और जिसे 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 180 इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है और 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है कि भाई कितने अक्षांश है 181 और देशांतर 360। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हमने जो है यहाँ देखा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में इंडिया लाई करता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि इंडिया यहाँ जैसे कुछ लाई करता है, इसके बीचों बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा कहा जाता है वो क्रॉस करती है। तो जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हम नॉर्थ में देखते हैं 90, उनमें जो है आपको देखने को मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो इंडिया के बीच से पास होता है उसे 23.5 डिग्री कहते हैं, यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। अभी आपको इतना ध्यान रख लेना है यहाँ से। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर है तो 0 डिग्री के ऊपर वाले हेमिस्फेयर को नदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। और बात करें जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जिसके पास बीचों बीच से पास होता है अक्षांश, बात करें उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में और देशांतर के अकॉर्डिंग बात करें तो हम ईस्ट में हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, इसके अकॉर्डिंग ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपका लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी के जो है बेसिस पर सॉल्व करेंगे। अब जो है आपका बिल्कुल भी टाइम जो है नहीं लगेगा। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई अक्षांश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन से हेमिस्फेयर में है इंडिया। तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि अक्षांश के अकॉर्डिंग जो है नदर्न हेमिस्फेयर इनकी उत्तरी जो है गोलार्ध में है। और आपको पूछा जाएगा देशांतर के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है भाई अब तो कि ईस्टर्न है जिसे पूर्वी हेमिस्फेयर कहा जाता है या पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, वहाँ देखने को मिलता है। तो हमने जो है इसके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया और साथ में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया। आपका अब आगे टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो भी मैंने 23.5 डिग्री बात करें लैटिट्यूड बताया, उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, जब हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जो है राज्यों से होकर गुजरता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। तो अभी तो हमने बात करी अक्षांश के बात करें आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है, इस तरह से कुछ देखा। ये अक्षांश देखने को मिलते हैं तो यहाँ है ना, हम यहाँ जैसे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए। अब तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा और इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड। अभी हमने लैटिट्यूड देखा है ना इस तरह। अब हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर देखने वाले हैं। तो देशांतर के अकॉर्डिंग हम यहाँ जैसे है यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है, जिसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन अब जो है बात कह सकते हैं कि आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें लोकटक लेक इज लोकेटेड इन, तो लोकटक झील कहाँ पर देखने को मिलती है। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी जो है मणिपुर में। अभी इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्रेश वाटर लेक है यानी कि मीठे पानी की झील है, एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरी जो है इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का एकमात्र बात करें तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है, किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क कहा जाता है। और ये जो किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक लेक पे है, और बात करें लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, ये ना सिर्फ एक किबुल लामजाऊ नेशनल पार्क एकमात्र इंडिया का नेशनल पार्क है, लेकिन पूरे दुनिया पर जो बात करें एकमात्र ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो लोकटक लेक पे जो सिचुएटेड है किबुल लामजाऊ वो एकमात्र नेशनल पार्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो अभी हमने देखा भाई कि
जो है ये अक्षांश हो गए, ये देशांतर हो गए, है ना। और यहाँ जैसे इंडिया है तो मैंने बताया कि 90 जो है 0 डिग्री के अलावा 90 अक्षांश नॉर्थ में है, 90 जो है बात करें साउथ में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अक्षांश पास करता है इंडिया के बीच से 23.5, जिसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रह जाएगा, यहाँ पे होगा आपका। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कितनी स्टेट से पास करता है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बात करें या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। अब यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कि नदर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलता है, इंदिरा कोल देखने को मिलता है, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है। और वहीं पे सदर्न मोस्ट की बात करें तो आपको ओवरऑल पूछा है, तो जो अंडमान निकोबार का जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। हालांकि ये जो है सुनामी में बह गया है ये स्पेसिफिक पॉइंट, लेकिन फिर भी इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ये तो ओवरऑल की बात होगी। अगर आपको मेन लैंड पे पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पे कन्याकुमारी में देखने को मिलता है, जो कि तमिलनाडु में है। तो स्पेसिफिक पॉइंट का नाम है केप कमोरिन। तो आपको केप कमोरिन देखने को मिलता है या फिर आपको कन्याकुमारी देखने को मिलता है। और वहाँ पे मेंशन करा होगा स्पेसिफिक क्वेश्चन में कि जो है इंडिया के मेन लैंड का जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपका केप कमोरिन या कन्याकुमारी देखने को मिल सकता है, या दिया जा सकता है कि भाई कौन सी स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है। वहीं पे आपको डायरेक्ट पूछा है सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो आपको ओवरऑल मान के चलना है, तो कौन सा होने वाला है आपका इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे कन्याकुमारी। उसी तरह से आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एग्जाम में भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से बने, तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसका नाम है जो है किबिथू। ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट भी है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आपको देखने को मिलता है गुहार मोती, जिसको गौ माता भी कहते हैं, और जी से गुहार मोती, और जी से गुजरात, तो गुजरात में ये देखने को मिलता है। और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट भी गुजरात है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। नेक्स्ट, और नदर मोस्ट स्टेट पूछा जाए तो हिमाचल रहने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले हुआ करती थी, अब आपको पता है 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है उसको, तो अब हिमाचल जो है नदर मोस्ट स्टेट देखने को मिलती है, और सदर्न मोस्ट हमने देख लिया तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन करा है भाई इंडिया की मेन लैंड का पूछा है, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट तो नहीं होगा, ये तो ओवरऑल देखा है हमने। तो इसके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर आपका कन्याकुमारी रहने वाला है। अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में ना हो तो कन्याकुमारी में स्पेसिफिक एरिया लाई करता है केप कमोरिन, तो वो ऑप्शन में हो सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे थे हम, पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट। तो ये जो है कितनी स्टेट से पास करता है, आपका राइट आंसर 8 स्टेट रहने वाला है। जिसमें हम जो है यहाँ पे मैप ड्रॉ करके देखेंगे ताकि आपके माइंड में जो है अच्छे से ये चीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रख लेनी है, सबसे पहले तो कहाँ से पास करता है, यहाँ गुजरात देखने को मिलता है, फिर इधर से आपको राजस्थान वाला हिस्सा देखने को मिलता है, फिर यहाँ से एमपी वाला हिस्सा देखने को मिलता है, 3 हो गए, है ना। एमपी के बाद आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा आगे, छत्तीसगढ़ के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, झारखंड, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है। और फिर आगे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, त्रिपुरा, और फिर मिजोरम आ जाता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा कि फिर त्रिपुरा के बाद कौन आता है, मिजोरम आता है। तो ये जो है 8 स्टेट्स है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भूलना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि भाई ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है या नहीं करता है। आपको 4 ऑप्शन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। तो कहाँ से पास करता है, पंजाब से हमने नहीं देखा भाई पंजाब से पास करता है, ना ही उड़ीसा से देखा। तो यहाँ पे एमपी रहने वाला है। हमने अभी तो देखा, अभी गुजरात हो गया, है ना। फिर उसके बाद बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश देखा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा और मिजोरम की बात करी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन या फिर इसका एंशिएंट नाम पूछा जाए तो कृष्णागिरी रहने वाला है। तो ये तो हो गया भाई हाईएस्ट पीक। अब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पूछ ली जाए तो माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है आपको। ये चीज़ ध्यान रख लेना, माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसको जो है वर्ल्ड पे तो हमने देख लिया हाईएस्ट, लेकिन सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड की पूछी जाए तो K2 जो हमने कृष्णागिरी अभी देखा, या जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हो, सेकंड हाईएस्ट पीक हो गई। और थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड देखा जाए तो कंचनजंगा देखने को मिलती है, और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो आपको टॉप की 3 जो है माउंटेन पीक्स ध्यान रख लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, क्योंकि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन बने हैं कि जहाँ पे आपको पूछा इंडिया की हाईएस्ट पीक और K2 ऑप्शन में था ही नहीं, तो आपको पता है भी सेकंड हाईएस्ट कंचनजंगा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कंचनजंगा से एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, या जिसका ओरिजिन देखने को मिलता है, उसका नाम है तीस्ता रिवर, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। और वर्ल्ड लेवल पर भी इस तरह से क्वेश्चन बना है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पूछा है लेकिन माउंट एवरेस्ट ऑप्शन में नहीं है,
तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या है, K2 है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, K2 आंसर टिक करना है। वैसे इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन K2 इसको जो है क्योंकि काराकोरम माउंटेन रेंज पे देखने को मिलता है तो इसको K2 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला था हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है K2, तो उस दौरान आपको कंचनजंगा करना है। वैसे ही माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड के तौर पे ना दिखे तो कौन टिक करना है आपको, तो उस दौरान आपको K2 टिक करना है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन का आंसर जो है डिपेंड करता है उसके ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड है, तो कहाँ पर एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार में, और इसका जो है नाम क्या है, वेरन आइलैंड वॉल्केनो रहने वाला है आपका, तो वेरन वॉल्केनो आइलैंड। जिस भी तरह से आपको ऑप्शन में दिया हो, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार। ये ना सिर्फ बात करें इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया का भी, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रही हूँ मैं, हम एशिया में है ये तो सही है, लेकिन एशिया में भी हम साउथ ईस्ट एशिया में लाई करते हैं, तो ध्यान रख लेना वहाँ का भी एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये भी आपको क्लियर होगा, तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। अब एक्टिव वॉल्केनो देखा था हमने, एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो और एक होता है, बात करें डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता रहता है। और इंडिया का एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है लेनी, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, तो जो ख़त्म हो चुके हैं उनको हम ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन डोरमेंट वॉल्केनो होता है जो मतलब उसका ऐसा है कि आगे चलकर वो जरूर इरप्ट होगा, लेकिन कब इरप्ट होगा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है उसका। जो हाईली गुबी अभी इथियोपिया में 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ है, तो वो जो है डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको जो है नारकोंडम जो बात करें वॉल्केनो है, वो देखने को मिलता है कि इंडिया का एक मात्र डोरमेंट वॉल्केनो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी तो हमने देखा 0 डिग्री जिसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है, वो डिवाइड करता है अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में, नर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा भी कि इंडिया की, पहले तो हमने लोकेशन देखी यहाँ जैसे इंडिया लाई करता है ना, ये देखा हमने। फिर उसके बाद इसको इसके बीच से एक लैटिट्यूड पास करता है जिसको अक्षांश कहा जाता है, उसे कहा जाता है 23.5 डिग्री। इतना भी क्लियर है, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है, इसके अकॉर्डिंग तो हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, पर यहाँ पर कुछ एक लैटिट्यूड आपको देखने को मिलेगा। एक लैटिट्यूड इंडिया को नॉर्थ से टच करता है, एक साउथ से टच करता है। वैसे ही लॉन्गिट्यूड की बात करें या देशांतर की बात करें, एक वेस्ट से टच करता है, एक ईस्ट से टच करता है, तो वही हमें जो है पूछा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, और पूछा गया कि फिर कौन से दो अक्षांशों के बीच में लाई करता है। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, तो इसका मतलब जब हमें अक्षांश वाइज पूछा जाएगा तो ईस्ट होगा इस साइड भी, इस साइड भी। और जब पूछा जाएगा भी देशांतर वाइज, कि हम देशांतर वाइज बात करें, यहाँ पे देशांतर वाइज पूछा गया, सॉरी, तो यहाँ पे नर्दर्न यूज होगा दोनों साइड। और पूछा गया अगर बात करें, ये तो हो गया अक्षांश वाइज, देशांतर वाइज पूछा जाए तो ईस्ट यूज होगा। अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, लेकिन जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज करेंगे तो आपको ध्यान रख लेना है नॉर्थ और ईस्ट का ही प्रयोग होगा। अब कैसे होगा, तो यहाँ पे भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि अक्षांशीय विस्तार पूछा है, और अक्षांश क्या होते हैं, ये और ये जो है अक्षांशीय विस्तार है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि नॉर्थ ही यूज होगा दोनों साइड, है ना। तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ देखने को मिलता है आपको, है ना। एक कंफ्यूज मत कर जाना, यहाँ पे देखो 6 डिग्री 4 मिनट साउथ दिया हुआ है, क्योंकि हमें तो लगेगा भाई ये साउथ प्रयोग होगा यहाँ पे, यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ ईस्ट वेस्ट क्यों होगा भाई, वो तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। लेकिन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल तो हम ओवरऑल जो है पूरा बात करें अर्थ के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है और कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको जो है ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता था, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सी के साथ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब यहाँ पे देशांतरीय विस्तार पूछा है, तो अभी मैंने बताया आपको देशांतरीय विस्तार जो है इंडिया इस तरह से है। तो हमने जो है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश देख लिया, अब ये देशांतर है, तो देशांतर में ईस्ट ही प्रयोग होगा दोनों साइड, है ना। तो यहाँ पे सब में ही ईस्ट प्रयोग करा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला है। और यहाँ पे वेस्ट भी यूज़ करा है, लेकिन ये जो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है रीजन में लाई करते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके हम 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। आई होप आपको भी क्लियर होगा, तो ऑप्शन ए इसमें भी राइट आंसर रहने वाला है। और ये आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ लेनी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हाउ मैनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो कितनी कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ ध्यान रखना है 9 है। अगर बात करें कर्क रेखा कितने स्टेट से गुजरती है, तो 8 से गुजरती है। कोस्टल स्टेट कितनी देखने को मिलती है, तो 9 देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे हम मैप ड्रॉ करेंगे ताकि आपको जो है चीज़ें माइंड में यहीं पर बैठ जाए और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे आपको कोस्टल स्टेट देखने को मिलती है गुजरात, है ना, सबसे पहली। और एक गुजरात जो है सबसे बड़ी कोस्टल स्टेट है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओवरऑल इंडिया की पूछी जाए तो कौन है, राजस्थान है सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज। लेकिन अगर सबसे बड़ी कोस्टल स्टेट पूछी जाए, है ना, या सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री कौन सी स्टेट शेयर करती है, तो गुजरात है। और सबसे कम कोस्टल बाउंड्री कौन सा जो है स्टेट शेयर करती है, तो आगे देखने को मिलेगा गोवा है। और ओवरऑल पूछा जाए स्मॉलेस्ट स्टेट तो कौन सी है, तब भी गोवा रहेगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा कौन या कोस्टल बाउंड्री सबसे ज़्यादा शेयर कौन करती है, तो राइट आंसर गुजरात रहेगा, है ना। और सबसे कम जो है कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है गोवा। सबसे बड़ी एरिया वाइज जो है स्टेट कौन सी है इंडिया की ओवरऑल, तो राजस्थान है। और सबसे छोटी कौन सी है, तो गुजरात नहीं, गोवा है। क्योंकि इस पर आपके HPTGT में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे बड़ी स्टेट से और सबसे छोटी स्टेट से भी पूछा गया था। तो यहाँ पे 9 स्टेट है, हम अभी देख लेते हैं। पहले एक तो हो गया गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे गोवा आ जाता है। गोवा के बाद बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कर्नाटक देखने को मिलता है, यहाँ पे केरला देखने को मिलता है, तमिलनाडु देखने को मिलता है। फिर आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश के बाद बात करें उड़ीसा है, और फिर वेस्ट बंगाल है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रख लेनी है। 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन सी कोस्टल स्टेट नहीं है इंडिया की, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है उड़ीसा हमने देखा, केरला हमने देखा, गुजरात भी देखा, तो छत्तीसगढ़ नहीं रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन जो है ये रहने वाला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भाई कितने जो है टाइगर रिजर्व हैं अब तक, अगर देखा जाए कितने आपको टाइगर रिजर्व इंडिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जो है विच इज़ द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो ये बोर टाइगर रिजर्व है। और ये बोर टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। तो सबसे बड़ी जो है कोस्टल लाइन हमने अभी देखा भी गुजरात है। सबसे कम कोस्टल लाइन पूछी जाए किसकी है, तो गोवा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किस तरह का एग्जाम्पल है भाई ये, तो देखने को मिलता है फोल्ड माउंटेन। हमने आपके साथ ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी थी कि भाई 5 प्रकार के मेनली हम माउंटेन्स पढ़ते हैं, जिसमें जो है आपको देखने को मिलेगा हिमालय फोल्ड माउंटेन का क्या है एग्जाम्पल है। हिमालय से आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हिमालय एक तो पूरी दुनिया का यंगेस्ट जो है माउंटेन रेंज है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड है। उसके अलावा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज है तो सही है, लेकिन किस तरह की फोल्ड माउंटेन रेंज है ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट ऑफ द फेमस हिल स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन विच रेंज ऑफ द हिमालयस। तो ये चीज़ भी हमने जब हिमालयस डिटेल में डिस्कस करे थे तब डिस्कस करा हुआ है। अभी कहाँ पे लेसर हिमालय, जिनको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है, लोअर हिमालय भी कहा जाता है, या फिर जिनको हिमाचल भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, इसलिए आपको सारे ही नाम जो जितने भी नाम है आपको नोट डाउन कर लेने हैं। आगे मैंने मैप रखा है तो उसके थ्रू मैं आपको चीज़ें जो है बता दूंगी कौन सी माउंटेन रेंज है हिमालय की और कौन सी माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है, ताकि आपका जो है सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। पर यहाँ पे हिल स्टेशन पूछे हैं तो लेसर हिमालय में। अब हिल स्टेशन में जैसे शिमला आ गया, मनाली आ गया, कुल्लू आ गया। उसके बाद बात करें, रानी खेत देखने को मिलता है, मसूरी देखने को मिलता है, नैनीताल देखने को मिलता है, फिर आपको दार्जिलिंग देखने को मिलेगा, अल्मोड़ा देखने को मिलेगा। कुछ एक एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि ये हिल स्टेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, हिमाचल, या फिर जिसको लेसर हिमालय कहा जाता है और मिडिल हिमालय भी कहा जाता है, तो इस पर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, कुछ एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जैसे कि पीर पंजाल है, वो भी आपको इसी पे देखने को मिलती है। मिडिल हिमालय जिसे लेसर हिमालय, लोअर हिमालय या फिर हिमाचल कहा जाता है। तो पीर पंजाल तो HP के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। धौलाधार माउंटेन रेंज भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ भी आपको जो है क्लियर होगी। धौलाधार हो गया, पीर पंजाल हो गया, है ना। इसके बाद बात करें हम तो देखने को मिलता है फिर नाग टिब्बा के बाद मसूरी रेंज देखने को मिलती है, महाभारत रेंज देखने को मिलती है। तो ये जो सारी की सारी माउंटेन रेंजेस है किस पे लोकेटेड है, ये भी लेसर हिमालय पे। तो आपको अब तो क्लियर होगा कि जो मिडिल हिमालय है जिसको लेसर हिमालय या हिमाचल कहा जाता है वो दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन उस पर है, और सेकंड जो है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस उस पर लोकेटेड है। और ये तो HP के प्रोस्पेक्टिव से भी दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई शिमला यहाँ पे ही है HP में, मनाली कुल्लू है ना आपको पता है HP में है, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से कि भाई जो मनाली है, कुल्लू है या शिमला है कौन से स्पेसिफिक माउंटेन रेंज पे है हिमालय की। और वहीं पे ये भी पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल और धौलाधार जो कि HP में जो है आपको देखने को मिलता है, जो है लाई करती हैं, है ना। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो मैप रखा हुआ है, तो इसमें
जो है आपको देखने को मिला है। सबसे पहले हम हिमालय का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है भी हिमालय हमने देखा यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। इसमें आपको 5 रेंजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। सेकंड की बात करें जिसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। और थर्ड की बात करें मिडिल हिमालय है। फिर आता है शिवालिक और फिर आता है पूर्वांचल, है ना। पूर्वांचल तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय की आपको 4 जो है मेनली रेंजेस देखने को मिलती है, उनको मिलकर बने हैं ट्रांस हिमालय। तो एक को क्या कहा जाता है, आपको देखने को मिलता है काराकोरम कहा जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा जंस्कर देखने को मिलती है। उसके बाद कैलाश आपको देखने को मिलता है। और एक की बात करें कैलाश के बाद तो लद्दाख देखने को मिलता है। इस तरह से काराकोरम आ गया, है ना। फिर आपको लद्दाख देखने को मिलता है। लद्दाख के बाद यहाँ पे कैलाश देखने को मिलता है और यहाँ पे जांस्कर देखने को मिलता है। तो इस तरह से ट्रांस हिमालय चारों मिलकर ट्रांस हिमालय बनाती है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको ग्रेटर हिमालय देखने को मिलता है। फिर ये जो है आपको देखने को मिलेगा मिडिल हिमालय। और यहाँ पे आपको जो है थोड़ा यहाँ पे होना चाहिए था ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय के बाद ये मिडिल हिमालय मान के चलो, और ये जो है शिवालिक मान के चलो, और यहाँ पे आपको पूर्वांचल देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। इसके बाद ग्रेटर हिमालय हो गया। ग्रेटर हिमालय के बाद हमने देखा मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक और फिर पूर्वांचल। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में लाई करते हैं। ये वाला एरिया जो है आपको देखने को मिलेगा पूर्वांचल का एरिया है। तो ये भी आपको चीज़ें क्लियर होगी। 5 माउंटेन रेंजेस है। अब इनके नाम देखने हैं हमें भाई। तो ट्रांस हिमालय को तो ट्रांस हिमालय ही कहा जाता है, इसकी 4 माउंटेन रेंजेस है, आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है और मिडिल को हिमाचल कहा जाता है। ये चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। इसके अलावा इसको इनर हिमालय कहा जाता है। और इनर हिमालय के बाद बात करें इनको सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। तो ये नोट डाउन कर लेना है। और मिडिल हिमालय की बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, को भी मैंने बताया लेसर हिमालय, लोअर हिमालय और हिमाचल कहा जाता है। शिवालिक जो है सदर्न मोस्ट जो है बात करें माउंटेन रेंज माना जाता है हिमालयस की। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है इनको। बात करें पूर्वांचल को, और इनको अराकान योमा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे, म्यांमार में, क्योंकि जो है ये इनका एक्सटेंशन आ गया आपको म्यांमार में इस तरह से देखने को मिलता है पूर्वांचल का। और पानी में बात करें तो अंडमान निकोबार में इनका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। किसका, तो बात करें भी पूर्वांचल का। और अल्टीमेटली पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो भाई बताओ कि जो अंडमान निकोबार है वो किसका हिस्सा है, तो पूर्वांचल का है। लेकिन अल्टीमेटली पूछा जाए तो किसके हैं, हिमालय का हिस्सा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये कुछ एक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा भी ये जो है मिडिल हिमालय से एक तो यहाँ पे हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन के अलावा बात करें इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ग्रेटर हिमालय जिनको हिमाद्री कहा जाता है, यहाँ पे आपको जो है 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पासिस है, जैसे आ गया जो ज़िला आ गया, बुर ज़िला आ गया, फिर बोमला आ गया। उसके बाद बात करें बोमदीला आ गया, शिपकिला आ गया। फिर जो है आपको देखने को मिलता है बड़ा लछाला आ गया। कुछ एक जो है यहाँ पे क्या है पासिस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें पासिस के अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स देखने को मिलती है। जो टॉप 10 माउंटेन पीक्स हैं, ऐसे बात करो कि इसी पे लोकेटेड है। तो जो है माउंटेन पीक्स कहाँ पे है, ग्रेटर हिमालय पे है। और पासिस भी इसी पे लोकेटेड है जो मैक्सिमम मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ के लिए कौन सा फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रेटर हिमालय फेमस है। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। और माउंटेन रेंजेस की बात करें तो हमने अभी देखा भी कि सबसे पहले हमने देखी, अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, जिसको नेपाल में देखने को मिलती है। और इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है ना, नेपाल में। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद हमने काराकोरम देखा, केटू देखा, और फिर कंचनजंगा देखा। तो ये कुछ एक जो है माउंटेन पीक्स है, कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालय में। लेकिन मैंने बताया 10 जो है ऑलमोस्ट 10, पर 10 में से अगर स्पेसिफिक बात करें तो 9 इस पर देखने को मिलती है ग्रेटर हिमालय पे। और जो एक नहीं देखने को मिलती वो कौन सी है, वो है केटू, जो कहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे काराकोरम में। तो ध्यान रखना गॉडविन ऑस्टिन या केटू है वो कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय पे है। और ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज पे, तो काराकोरम पे लोकेटेड है। तो आउट ऑफ 10 जो है 9 ग्रेटर हिमालय पे है, और एक जो नहीं है वो किस पे है, यहाँ पे देखने को मिलती है आपको काराकोरम माउंटेन रेंज पे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फिजिकल फीचर डायरेक्ट मेंशन करें आपके सिलेबस में, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जो है चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से बताने की ट्राई कर रही हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं चीज़ें आपके साथ कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेसर हिमालय इज़ ऑल्सो नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता है भाई लेसर हिमालय को, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा हिमाचल। और हिमाद्री हमने देखा ग्रेटर हिमालय को कहा जाता है। और लेसर हिमालय ना देते हुए यहाँ पे मिडिल हिमालय दिया होता तब भी राइट आंसर आपका हिमाचल ही रहता। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रख लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच हिमालयन रेंज हैज़ फेमस हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड मसूरी। अभी हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, हिमाचल दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ऊपर हमें लेसर हिमालय का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हिमाचल दिया हुआ है। तो इसी तरह से हिमाचल जो है हमारी स्टेट की बात नहीं हो रही, ये जो है
माउंटेन रेंज को हिमाचल, जो हिमालय की माउंटेन रेंज जिसका नाम लेसर हिमालय है या मिडिल हिमालय है, उसको हिमाचल कहा जाता है, उसकी बात हो रही है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, तो हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है? आपको देखने को मिलता है कुचिकल, और ये कहाँ पर है? बेसिकली कुंचिकल है, और कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटक में। और कौन सी रिवर? तो बराही रिवर है, उस पर लोकेटेड है, बराही रिवर पे लोकेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर पूछा जाए आपको दुनिया का जो है हाईएस्ट वाटरफॉल, तो उसका नाम है एंजला वाटरफॉल, जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरे दुनिया का बात करें। और ये जो कायरो रिवर पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कंट्री पूछ लिया जाए तो ये कंट्री में है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला तो आपको पता है भी आजकल न्यूज़ में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रिवर फॉर्म्स द धुआंधार वाटरफॉल, तो धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे देखने को मिलता है? नर्मदा रिवर पर। और नर्मदा कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है? तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, और वहाँ से नर्मदा रिवर का ऑरिजिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हिमालयन रीजन हैज़ मैक्सिमम ग्लेशियर, तो मैक्सिमम ग्लेशियर कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको भी? तो इसमें आपका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा, काराकोरम पे देखने को मिलते हैं। और काराकोरम किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। और ट्रांस हिमालय हमने देखा था सबसे पहली माउंटेन रेंज है किसकी? हिमालयाज़ की। आई होप आप चीज़ें जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो अगर आपको काराकोरम ऑप्शन में ना हो और ट्रांस हिमालय हो, तो आपको जो है उसको टिक कर लेना है। और यहाँ पे हम अगर बात करें तो कौन सा, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, हाँ स्पेसिफिक ग्लेशियर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। फिर बात करें बालतोरा ग्लेशियर देखने को मिलता है, बायफो ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, और हिस्पर ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। तो ये जो है और भी ग्लेशियर हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है सियाचिन ग्लेशियर है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। और बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हिमालयन रेंज कंटेन्स द हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक जो है कौन सी हिमालयन रेंज, अभी मैंने आपको बताया ना कि कहाँ पे है, तो ये जो है हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय, जिसको सेंट्रल हिमालय या फिर बात करें इनर हिमालय भी कहा जाता है, सब इसके ही नाम है। तो यहाँ पे हिमाद्री है, ऊपर हमें ग्रेटर हिमालय देखने को मिल रहा था, हो सकता है सेंट्रल हिमालय कहीं पे प्रयोग करा जाए, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको दो जो है माउंटेन रेंजेस है जिनके नाम आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, एक तो मिडिल हिमालय और एक बात करें ग्रेटर हिमालय, इसको जो है हिमाद्री कहा जाता है और इसको हिमाचल कहा जाता है। ये तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसको लेसर हिमालय, लोअर हिमालय कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल और इनर हिमालय कहा जाता है। तो मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि आपको यहीं पर जो है ये चीज़ें याद हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज़, तो हिमालय की हमने बात करी कि भाई हिमालयाज़ यंगेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे दुनिया की, और बात करें यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। उसके अलावा यहाँ पे पूछा है कि हिमालय की भी यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो उसकी यंगेस्ट माउंटेन रेंज शिवालिक है, जो भी हमने देखा भी मिडिल हिमालय के सदर्न साइड में आपको देखने को मिलती है, और ये सदर्न मोस्ट जो है माउंटेन रेंज मानी जाती है हिमालयाज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर टू, तो एक चीज़ आपको और समझनी होगी, जो हिमालय से ऐसा माना जाता है कि हिमालयस अगर नहीं होते तो आपको देखने को मिलता, जो बात करें साइबेरिया से जो है कोल्ड विंड्स आती, ये नहीं होते अगर हिमालयस, तो इंडिया में एंटर होती, और इंडिया भी जैसे चाइना और रशिया जो है आपको ठंड के समय क्या देखने को मिलता है, पूरा जो फ्रोजन हो जाता है, उसी तरह से इंडिया भी देखने को मिलता। इस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है। एक तो इसका ये बेनिफिट हो गया कि हमें प्रोटेक्ट करती है। सेकंड बेनिफिट इसका ऐसा है कि भाई जब मानसून का टाइम होता है तो मानसून जैसा इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मानसून विंड्स आपको देखने को मिलती है भाई, वो आपको देखने को मिलेगी, अगर हिमालय नहीं होता तो वो यहाँ से डायरेक्ट बाहर चली जाती इंडिया से, लेकिन हिमालय है इसीलिए हमें उनका बेनिफिट मिलता है, तो जो है वो बाहर नहीं जा पाती, और इंडिया में उसकी वजह से आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये जो है इसके बेनिफिट भी जो है पता चल गए हो गया। क्वेश्चन बने तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो। यहाँ पे बैरियर पूछा है, यानी कि जो है राह का बाधा के तौर पे जो है एक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, यानी कि कोल्ड विंड और सेंट्रल, जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड्स आती है ना, ये आपको यहाँ ऐसा भी दिया होगा कि साइबेरिया से आती है, तो उनको क्या करता है, रोकता है, इंडिया में एंटर नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, अभी हमने देखा नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट करती है, और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो है अमरकंटक प्लेट्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयस प्रिवेंट विच क्लाइमेट फिनोमिना फ्रॉम एस्केपिंग इंडिया, तो इंडिया से बाहर किस चीज़ को नहीं जाने देता, अभी हमने देखा भाई
मॉनसून विंड्स जो होती है उनको नहीं जाने देता, और जो हिमालय से टकराती हैं वो, और फिर इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है। तो 2 बेनिफिट हमने पढ़े हिमालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली है, ये भी न्यूज़ में है, अभी चल रही है, लेकिन ये आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये किस तरह की माउंटेन रेंज है। तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज देखने को मिलती है इंडिया में। ये जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे जो है 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है इंडिया की कौन सी है, अरावली है। सेकंड क्वेश्चन बनता है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है इंडिया का, फोल्ड माउंटेन रेंज, उस दौरान भी अरावली होगा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो अरावली होगा। जिन्होंने जो है बात करें, मैंने जब हिमालयस और जो है माउंटेन रेंजेस पढ़ाई थी जो है प्रीवियस क्लासेस में, तो उनको चीज़ें पता होगी भाई कि है क्या है रेजिडुअल माउंटेन। अब आपको जो है, हमने 5 तरह के माउंटेन पढ़े थे वैसे तो, पर अभी हम 2 ही डिस्कस करेंगे। एक तो हमने फोल्ड माउंटेन पढ़ा, लेकिन जो फोल्ड माउंटेन होता है समय के साथ जब उसमें चेंजेस आते हैं वेदरिंग की वजह से, जियोग्राफी में टर्म यूज़ करी जाती है। वेदरिंग होता है कि भाई ड्यू टू रेनफॉल जो है इसमें चेंजेस आएंगे, कटाव होगा, है ना, हवा की वजह से कटाव हो रहा है, हाई प्रेशर से जो है इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जब समय के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो जो फोल्ड माउंटेन रेंज थी वो जो है कैसी बन जाती है, उसको रेजिडुअल माउंटेन, यानी कि अब जो है उसका ऐसा मान लो, सिंपल शब्दों में मैं बताऊंगी कि बचा कुचा हिस्सा। हालांकि ये जो है बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा ये टर्म, पर फिर भी इतना ध्यान रख लो कि बचा कुचा हिस्सा जो रह गया फोल्ड माउंटेन का, उसको रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। यानी कि अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, जैसे पहले थे, फॉर्मेशन हुई थी उनकी। तो अरावली जो है फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन का भी एग्जाम्पल है। और इसके अलावा बात करें तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है पूरे वर्ल्ड की मानी जाती है जो है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ, तो किसको कोलिजन से फॉर्मेशन हुई है। तो हमने देखा था भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर जब अर्थ का पड़ा था, कोर होता है, फिर मेंटल होता है, मेंटल के बाद बात करें तो आपको देखने को मिलता है क्रस्ट। और क्रस्ट जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो हमें कितने कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, 7। और एक होती है ओशियनिक क्रस्ट, जो कि पानी के नीचे क्रस्ट देखने को मिलती है। तो कितने ओशन है, 5 है, मेजर ओशन है ना, तो 5 ओशन है, उनके नीचे जो क्रस्ट है वो देखने को मिलती है, उसको ओशियनिक क्रस्ट देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया, क्रस्ट को हम कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन इनको हम जो है, जो क्रस्ट है दोनों की, इनको मिलाकर हम कुछ एक प्लेट्स में भी पढ़ते हैं। जैसे प्लेट का एग्जांपल दूं मैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रस्ट का हिस्सा है पैसिफिक ओशन वाला, उसको पैसिफिक ओशन प्लेट कहा जाता है। जो आपको देखने को मिलता है नदर्न अमेरिका वाला, जो नदर्न अमेरिका का या बात करें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसको जो है नदर्न अमेरिकन प्लेट कहा जाता है। साउथ अमेरिका की साउथ अमेरिकन प्लेट कहा जाता है। और वैसे ही अफ्रीकन प्लेट है ना, आपको यूरोप यूरोप जो है और एशिया, उन दोनों को यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। लेकिन इंडिया एशिया में है, पर इंडिया को जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा नहीं माना जाता। यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर यूरेशियन प्लेट का नाम दिया गया है ना, यूरेशियन प्लेट। और यहाँ पर इससे जो है एशिया में इंडिया लाई करता है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रही हूँ मैं, उसको अलग से रखा गया है, उसको इंडियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है इंडियन प्लेट और यूरेशियन, यानी कि यूरोप प्लस एशिया की प्लेट, जिसमें से इंडिया बाहर है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट को अलग से ही प्लेट माना जाता है। तो उनको मिलाकर बना है, उनके कोलिजन से, कोलिजन होता है एक दूसरे के साथ टकराने से, है ना, तो जो है हिमालयस का फॉर्मेशन हुई है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो अभी हमने देखा अरावली है, बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन इन इंडिया। तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल इंडिया में कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है यहाँ पे विंध्यन माउंटेन रेंज है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन होता क्या है, अभी हमने देख लिया भाई, फोल्ड माउंटेन देख लिया हमने, है ना, 2 प्लेट्स का एक दूसरे की तरफ कोलिजन होता है। अभी तो हमने जो है डिस्कस करा कि भाई जो है, हमने देखा कि हिमालय फोल्ड माउंटेन है, और वो कौन सी प्लेट से मिलकर बने हैं। तो 2 प्लेट, कौन कौन सी प्लेट देखी हमने, अभी देखा भाई यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट देखा, तो उनसे बना है। तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हमने देख ली, इस तरह से होती है। सेकंड आपको रेजिडुअल माउंटेन, जब फोल्ड माउंटेन में चेंज हुए तो रेजिडुअल माउंटेन बनते हैं। अभी हम थर्ड माउंटेन भी देख ही लेते हैं, ब्लॉक माउंटेन, जब एक प्लेट में टेंशन, यानी कि जो है किसी भी वजह से इनमें जो है दरार पड़ती है, तो ये इस साइड को हिस्सा मूव करेगा, इस साइड को, तो आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। और ये जो बीच में पड़ गया, इसको रिफ्ट कहा जाता है। तो ब्लॉक माउंटेन के बीच में रिफ्ट वैली बन गई, ये जो है ये रिफ्ट वैली हो गई। आगे रिफ्ट वैली से क्वेश्चन रखा है आपके लिए, और उससे क्वेश्चन भी बनता है, तो ये ध्यान रखना कि ब्लॉक माउंटेन के बीचों बीच जो बना रिफ्ट वैली, और जो 2 हिस्से हो गए इसके, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भाई ब्लॉक माउंटेन। तो विंध्यन रेंज जो है ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्प्स माउंटेन रेंज लोकेटेड इन यूरोप बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ माउंटेन्स। सबसे पहले ध्यान रखना है अल्प्स कहाँ पर है, तो ये देखने को मिलती हैं आपको यूरोप में। आपके जो है प्रीवियस ईयर में HP TGT में ही क्वेश्चन बना था कि अल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में है। अब किस तरह का एग्जाम्पल है, तो ये है भी फोल्ड माउंटेन का। तो हम जो इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन रेंजेस पढ़ लेते हैं। हमने एशिया में पढ़ लिया हिमालयस है ना, यूरोप में पढ़ लिया अल्प्स है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में हम रॉकीज पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका में एंडीज देखने को मिलता है, और एटलस जो है आपके अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन रेंजेस है जो आपको नोट डाउन कर लेनी है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच माउंटेन रेंज इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। तो रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल इंडिया में कौन सा है, अरावली, जो कि फोल्ड माउंटेन रेंज है। लेकिन जब फोल्ड माउंटेन रेंज में चेंजेस है तो अरावली का एग्जाम्पल भी, अरावली जो है रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल भी हो गया। लेकिन अल्टीमेटली तो ये फोल्ड माउंटेन रेंज थी ना पहले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ओल्डेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल पूछा है, कौन सा है, हिमालयस है, वही एशिया में हमने देखा। और रॉकीज मैंने अभी आपको बताया कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। और एंडीज की बात करें तो ये देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में। और सबसे बड़ी फोल्ड माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज है, जो साउथ अमेरिका में। एटलस हमने देखा अफ्रीका में है ना। और इसके अलावा यहाँ पे 2 तो हो गए, तो आपको पता है भी जब ए और सी हो गया तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि आपको 2 भी पता होते तभी आंसर निकल रहा है, यानी कि फिर थर्ड भी होगा। तो अल्प जो है एप्लाचीन पर्वत जो है ये कहाँ पे है, ये भी आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में लाई करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि एप्लाचीन जो पर्वत है या माउंटेन्स है वो कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है। तो जैसे कि अल्प्स पूछा था जो यूरोप में है, उसी तरह से इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोको चैनल सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। जैसे हमने पाक स्ट्रेट देखी थी, या पाक चैनल भी कहा जाता है जिसको, जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है। पाक स्ट्रेट या जिसको पाक चैनल भी कहा जाता है, वो इंडिया को सेपरेट करती है किससे, श्रीलंका से। मैंने बताया था चैनल या जो स्ट्रेट होती है उसकी एक खासियत बताई थी कि भाई 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है। इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था, लेकिन उसका आंसर गलत दिया हुआ था। भाई आपको ध्यान रखना है कि जो चैनल या जो स्ट्रेट होती है एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो 2 लैंड मासेस को सेपरेट करती है, जो कि इंडिया और श्रीलंका है। और 2 मेजर वाटर बॉडीज को क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो कौन कौन सी है, इस साइड को आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, और इस साइड को आपको क्या देखने को मिलता है, अरेबियन जो है सी देखने को मिलता है, सॉरी इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। तो इंडियन ओशियन और किसको, बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है पाक चैनल। उसी तरह से कोको चैनल भी आपको पता होगा भी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो सेपरेट किसको करता है, 2 लैंड मैसेज को सेपरेट करता है, जिसमें एक तो इंडिया है, तो इंडिया से किसको सेपरेट करता है, म्यांमार को। अब यहाँ छोटी सी चीज़ समझनी होगी कि कोको जो है आइलैंड आपको देखने को मिलता है जो किसके अंडर है, तो है म्यांमार के अंडर। और अंडमान निकोबार किसके जो है आइलैंड है, तो इंडिया के हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार देखने को मिलता है, और कोको जो है आइलैंड देखने को मिलता है। उनके बीच में कोको स्ट्रेट या कोको चैनल पास करता है ना, जो नैरो वाटर बॉडी है। तो उसी की बात हो रही है। तो अगर आपको स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कोको आइलैंड और नॉर्थ बात करें अंडमान निकोबार को जो है सेपरेट करती है। वैसे ये म्यांमार का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से तो आपको कंट्री पूछा जाए तो इंडिया और म्यांमार होगा। स्पेसिफिक पूछा जाए तो कोको आइलैंड और बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द हिमालयज स्ट्रेच फ्रॉम। तो कहाँ से कहाँ तक है, अभी मैंने ड्रॉ भी करा था, अगर आपने फोकस करा होगा तो हमने जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे वैसे जम्मू कश्मीर जो है से लेकर कहाँ पर देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलते हैं। हमने ड्रॉ करे थे, है ना, तो आपने उस दौरान अगर ध्यान दिया हो तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रीजन बिटवीन शिवालिक एंड हिमाचल इज कॉल्ड। तो हिमाचल यानी कि यहाँ पे हिमाचल स्टेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है लेसर हिमालय, या जिनको मिडिल हिमालय या फिर लोअर हिमालय कहा जाता है। और शिवालिक तो मैंने बताया ट्रांस हिमालय देखने को मिलते हैं, इसके 4 माउंटेन रेंजेस है। ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर देखने को मिलते हैं, फिर आपको मिडिल, और मिडिल के बाद शिवालिक। तो इन्हीं के बीच में एरिया लाई करता है जिनको द्वार और दून कहा जाता है। तो द्वार और दून जो है 2 आपको ये टर्म्स ध्यान रख लेनी है अगर पूछा जाए तो। कहाँ पे है, तो ये है भी शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में, यानी कि इसको हिमाचल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच एरिया लाइज साउथ ऑफ शिवालिक। तो शिवालिक के साउथ में क्या देखने को मिलता है, यानी कि शिवालिक के साउथ में आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन्स शुरू होते हुए दिखते हैं। आगे मैप रखा है उसके थ्रू डिस्कस करेंगे। जब
हमें देखा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर है, फिर मिडिल है, फिर शिवालिक और इस साइड को पूर्वांचल देखने को मिलते हैं। तो इसके नीचे आपको अब जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, है ना, जो रिवर्स के द्वारा जिनकी फॉर्मेशन करी गई है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के जो है 4 हिस्से देखने को मिलते हैं। एक को भाबर कहा जाता है, भाबर के बाद आपको तराई देखने को मिलता है, फिर बांगर देखने को मिलता है और फिर खादर देखने को मिलता है। तो जो भाबर है यहाँ पे आपके जो राइट आंसर रहने वाला है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नॉर्थ इंडियन प्लेन का हिस्सा है ना। तो आपको जो भाबर दिया हो, तराई दिया हो, बांगर दिया हो, खादर दिया हो, है ना, इनमें से कुछ भी दिया जा सकता था ऑप्शन में, तो आपको उसको टिक करना है, क्योंकि अब मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ इंडियन प्लेन के हिस्से हैं। अगर नॉर्थ इंडियन प्लेन डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हो तब तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन ये चारों नाम जो है ध्यान रखना है, पार्टिकल के बेसिस पे इनका डिवीजन हुआ है। ये अभी मैं आपको आगे जो है बताऊंगी पूरा कॉन्सेप्ट, आगे नॉर्थ इंडियन प्लेन से जो है क्या है क्वेश्चन है। तो फिजिकल फीचर क्योंकि आपके सिलेबस में है तो उनको मैं आज कवर करवाने वाली हूँ, जिसमें हिमालयस है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, फिर पेनिनसुलर इंडिया है, कोस्टल जो है आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो हम 3 तो कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपके साथ कवर कर लूँगी, है ना। तो आई होप ये भी आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द नॉर्थ इंडियन प्लेन लाइज बिटवीन विच फीचर। तो किसके बीच में लाई करते हैं अभी? हिमालयस और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में। अभी मैप रखा है उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो हिमालयस जो है नॉर्थ में टच करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन को, और साउथ में डेक्कन प्लेट्यू जिसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है और पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर बात करें भाई डेक्कन ट्रैप ना दिया हो, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको डायरेक्ट पेनिनसुलर इंडिया दिया जा सकता है। तो हिमालयस और पेनिनसुलर इंडिया ऑप्शन में हो वो भी सही रहेगा। उनके बीच में लाई करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अभी मैप के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। वैसे तो हम ड्रॉ करते हैं लेकिन यहाँ पे हम जल्दी जल्दी चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये जो है हिमालयस है, ये हिमालय जो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा हिमालय यहाँ से भी पास करते हैं। और फिर ये ग्रीन वाला दिख रहा है नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ये इवन थार डेजर्ट भी इसी का हिस्सा देखने को मिलता है। आपको एनसीईआरटी में 6 फिजिकल फीचर दिए हुए हैं, वैसे जो है आपको कुछ एक बुक्स में 5 भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो आपको जो है 6th जो यहाँ पे फिजिकल फीचर दिया है इंडिया का, वो थार डेजर्ट दिया है। और अल्टीमेटली किसका हिस्सा है? नॉर्थ इंडियन प्लेन। जो भाबर हम देख रहे थे पार्टिकल बेसिस जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन का पार्टिकल के बेसिस पे डिवीजन करा है ना। उसमें जो भाबर है वो जो है उस तरह के जो है पार्टिकल, या बात करें मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है? थार डेजर्ट में। भाबर की खासियत यही है कि वो पानी को होल्ड नहीं कर पाती। वो जो है कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट भी पानी को होल्ड नहीं कर पाता, है ना। तो इसीलिए नॉर्थ इंडियन प्लेन में ही हम डिस्कस करेंगे जब रीजनल डिवीजन हम देखेंगे। अभी तो हमने पार्टिकल के बेसिस पे चीज़ें डिस्कस करी, इनका रीजनल डिवीजन भी है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे। वैसे आ ही गए हैं अब। तो यहाँ पे हिमालयस है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, इसको भी आप नॉर्थ इंडियन प्लेन का हिस्सा मानो, है ना। तो ये जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन है। उनकी फॉर्मेशन इस साइड को बात करें तो आपको देखने को मिलेगा भाई इंडस रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होती है ना। पर ये इंडस रिवर आपको पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन कौन रिवर करती है? इंडस रिवर करती है, गंगा करती है और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलती है इस तरह से, उसके द्वारा फॉर्मेशन करी जाती है। यहाँ पे गंगा रिवर फॉर्मेशन करती है। और यहाँ बात करें तो इंडस रिवर तो यहाँ से चली गई, पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज इंडिया से 5 जाती है ना। तो जब इंडस रिवर सिस्टम देखेंगे तो उस दौरान आपको पता चल जाएगा, जैसे कि सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, है ना। तो सारी इसी से फ्लो करती है यहाँ से ही। तो भाई उन्हीं के द्वारा ये फॉर्मेशन करी जाती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की। तो 3 रिवर देख ली, इंडस रिवर फॉर्मेशन करती है, फिर गंगा रिवर फॉर्मेशन करती है, और गंगा रिवर के अलावा हमने देखा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है फॉर्मेशन करती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि रिवर फॉर्मेशन करती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की, तो इनको डिपोजिशनल जो है प्लेन्स या फिर रिवराइन प्लेन्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका जो है, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाई विच रिवर्स। तो कौन सी नदियों के द्वारा फॉर्मेशन करी जाती है? अभी मैंने बता दिया, गंगा रिवर भी है, इंडस भी है ना, और ब्रह्मपुत्र भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑल्सो नोन एज। तो किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया अभी, क्योंकि रिवर के द्वारा बनाए गए हैं तो रिवराइन, इनकी नदी या मैदान भी कहा जाता है। और डिपोजिशनल प्लेन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना था जिसमें ऑप्शन में डिपोजिशनल प्लेन दिया था। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स के द्वारा जो है चीज़ें बात करें मिनरल्स लाए जाते हैं और मिट्टी लाई जाती है, तो उनको ही तो डिपॉजिट करती है, उसी के थ्रू तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जो फॉर्मेशन हुई है। तो उनको डिपोजिशनल जो है प्लेन भी कहा जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाग टिब्बा एंड मसूरी रेंज आर पार्ट ऑफ विच रेंज ऑफ द हिमालयस। तो जो मैंने हिमालयस पे ऊपर जो है टाइम इन्वेस्ट करा था वो यहाँ पे आपके जो है काम आने वाला है। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो इधर देखो भाई, हमने देखा था इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस कहाँ पे है, तो ये है लेसर हिमालय, जिनको मिडिल हिमालय या हिमाचल कहा जाता है।
जिसमें नागटिबा, धौलाधार, पीर पंजाल, मसूरी और महाभारत 5 माउंटेन रेंजेस देखी थी। सेकंड, तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत लेक। तो ऊपर हमने 2 डिस्कस करी, 3 यहाँ पे। राइट आंसर क्या रहेगा? मिडलू, वहाँ पे लेसर दिया हुआ था, यहाँ पे मिडलू और हिमाचल। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है आपको कि भाई आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ऑप्शन में कोई भी नाम दिया जा सकता है आपको, मिडिल हिमालय हो, हिमाचल हो, लेसर हो या लोअर हो। तो बार बार मैं चीज़ें रिपीट आपके लिए ही कर रही हूँ कि आप यहीं पे चीज़ों को जो है माइंड में बिठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच रीजन इज कॉल्ड द फूड वॉल ऑफ इंडिया। तो फूड वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा नॉर्थ इंडियन प्लेन। और इसमें भी कहा जाए स्पेसिफिक, तो एक तो हमने देखा भी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का पार्टिकल के बेसिस पे, यानी कि उसके मिट्टी या सॉइल के बेसिस पे डिवीजन, तो उसको क्या कहा जाता है? एक तो हमने देखा भाबर है, फिर हमने देखा तराई है, उसके बाद बांगर है, उसके बाद खादर है। और अगर इनका डिवीजन, और हमने रीजनल डिवीजन भी देख लिया है ना, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, गंगा प्लेन है जो गंगा नदी के द्वारा बनाए गए हैं, और पंजाब हरियाणा प्लेन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आपको जो देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है, एक सेकेंड, राजस्थान प्लेन्स कहा जाता है। तो 4 जो है, और राजस्थान प्लेन्स में ही क्या आता है? थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसी में आ जाता है। तो रीजनल डिवीजन जब हम करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, तो रीजनल डिवीजन हो गया, और ये जो है पार्टिकल के बेसिस पर डिवीजन हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें भी अगर स्पेसिफिक, अब ये तो हमने देख लिया, अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक दे दिया जाए तो पंजाब हरियाणा जो है ये वाले प्लेन को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बने, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ इंडियन प्लेन इज़ मेनली मेड ऑफ, तो किस चीज़ के बने हैं? तो एलुवियम सॉइल के बने हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एलुवियम सॉइल जो है रिवर्स के द्वारा लाई जाती है और डिपॉजिट करी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ना, उपजाऊ होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। और इनको जो है एलुवियम प्लेन, देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन को डिपोजिशनल और रिवरन प्लेन तो कहा जाता है, लेकिन इनको एलुवियम प्लेन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ओल्ड एलुवियम सॉइल इज कॉल्ड। तो अभी देखा सॉइल के बेसिस पे या पार्टिकल के बेसिस पे डिवीजन, भाबर देखा हमने, है ना। भाबर के बाद बात करें तराई हो गया, तराई के बाद बात करें बांगर हो गया, इसको भांगर भी कहा जाता है। वैसे दोनों ही चीज़ें, भांगर हो या बांगर हो एक ही बात है। और फिर खादर है। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि जो भाबर है ये तो मेनली गुजरात, जो अभी हमने देखा राजस्थान प्लेन, वहाँ पे थार डेजर्ट है, तो वो वाली जो मिट्टी है यानी कि पानी को होल्ड नहीं कर पाती, वो भाबर है ना। मिट्टी के बेसिस पर डिवीज़न है, तो वो वाला एरिया क्या है? भाबर जो स्पेसिफिक पार्टिकल देखने को मिलते हैं उनसे मिलकर बना है। और तराई क्या है? ये मार्सी प्लेन, इनकी दलदला जो है, दलदली मिट्टी होती है यहाँ पे, तो इसको जो है बहुत ज़्यादा बात करें, दलदली मिट्टी होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। और बांगर जो है इसको ओल्ड एलुवियम कहा जाता है और इसको न्यू एलुवियम कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? तो जो है ये खादर है, अब इस साल अगर रिवर जो है अपने साथ कुछ एक मिनरल्स लाएगी और इनको जो है अपने बैंक में डिपॉजिट करेगी, है ना, अब तो उसको क्या कहा जाएगा? खादर। लेकिन नेक्स्ट ईयर ये फिर से लाएगी, तो जो नेक्स्ट ईयर नए वाले जो है डिपॉजिट चीज़ें करेगी, यानी कि जो नई वाली बात करें मिनरल इसके द्वारा डिपॉजिट करे गए, अब इनको खादर के नाम से जानेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट करे थे इनको बांगर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पुरानी हो गई, 1 साल पुरानी। तो ध्यान रखना, जो पुरानी एलुवियम होती है उसी को क्या कहा जाता है? बांगर। और न्यू एलुवियम को खादर कहा जाता है। और इनमें से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम से कौन ज़्यादा फर्टाइल होगी? नाम से ही पता चला न्यू एलुवियम यानी कि खादर ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। अगर इनमें भी स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए आपको जो है चीज़ें ध्यान रख लेनी है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ओल्ड एलुवियम पूछा है तो बांगर या फिर भांगर, जैसे मैंने बताया दोनों ही नाम देखने को मिलते हैं, तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू एलुवियम सॉयल डिपॉजिट बाई रिवर्स इज, तो उसको क्या कहा जाता है? अभी देखा खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज, तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल क्या रहेगी? अभी हमने देखा जो न्यू एलुवियम है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तो कौन से? खादर है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वांचल इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ विच माउंटेन रेंज, तो ये हिमालयस का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन म्यांमार पूर्वांचल इज नोन एज, तो पूर्वांचल को किस नाम से जाना जाता है म्यांमार में? तो इनको अराकानियोमा, ये भी मैं चीज़ बता चुकी हूँ। और आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था पूर्वांचल से कि भाई नेचुरल बाउंड्री कौन सा जो है हिमालय की रेंज फॉर्म करती है इंडिया और म्यांमार के बीच में? तो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है वो पूर्वांचल है। और जो पूर्वांचल का एक्सटेंशन म्यांमार में देखने को मिलता है उसको अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। तो चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द एक्सटेंशन ऑफ, तो मैंने आपको बताया था कि जो है हिमालयस का हिस्सा आपको पांचवा कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको पूर्वांचल कहा जाता है, जो कि नेचुरल बाउंड्री है म्यांमार और इंडिया के बीच में, और इसी का हिस्सा जो है पानी में देखने को मिलता है, इसको अंडमान निकोबार आइलैंड कहा जाता है ना। तो अल्टीमेटली ये किसका हिस्सा है, पूर्वांचल का हिस्सा भी है, और ओवरऑल बात करें तो हिमालयस का हिस्सा है। और पूर्वांचल को किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, म्यांमार में। तो यहाँ पे अगर पूर्वांचल होता तब भी सही है, अराकान योमा है तब भी सही है, क्यों, क्योंकि भाई है तो पूर्वांचल ही ना, बस इनका नाम अलग अलग जो है, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं तो दोनों कंट्रीज़ में, तो इसीलिए जिस भी तरह से ऑप्शन दिखे, अराकान योमा दिखे या पूर्वांचल दिखे, आपको तो सही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्वाब रेफर्स टू द लैंड बिटवीन, तो द्वाब जो है एक ऐसी भूमि होती है जो दो रिवर्स के बीच में देखने को मिलती है। जब हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है 5 मेजर द्वाब पड़ते हैं। तो ये जो है 2 रिवर्स के बीच में जो आपको फर्टाइल लैंड देखने को मिलती है उसको द्वाब कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तराई रीजन लाइज, तो तराई रीजन कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको अलोंग द कोस्टल, नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा हमने, प्लेट्यू वाली बात भी नहीं करी है, डेजर्ट वाली भी, तो हमने देखा कि हिमालय जैसे शिवालिक खत्म होता है तो उसके बाद मैंने बताया था नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का हिस्सा मैंने बताया क्या क्या है, तो भाबर है ना। उसके बाद बात करें तराई है, फिर भांगर है या बांगर है, और फिर खादर है। तो यहाँ पे आपको इस बार तराई दिया हुआ है ना, तो घुमा फिरा के तो क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो यहाँ पर क्या है, तराई, या यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन दिया होता और इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलती तो तब भी यही राइट आंसर होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो हिमाचल के फुट हिल्स में, यानी कि हिमाचल के सदर्न एरिया जो है, सदर्न साइड को ही देखने को मिलते हैं ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अलॉन्ग विद हिमालयन जो है फुट हिल्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन हो या फिर तराई दिया हो स्पेसिफिक, या बांगर खादर या फिर बाबर दिया हो, राइट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच पार्ट ऑफ द प्लेन हैज़ मार्सी लैंड, तो मार्सी लैंड कहाँ पे देखने को मिलती है, तराई में। ये भी चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर मैंने फिजिकल फीचर से आपके लिए चीज़ें रखी हुई है, जिसमें हम 3 फिजिकल फीचर कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोस्टल प्लेन देखेंगे हम। वैसे तो और भी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन फिजिकल फीचर की बात कर रही हूँ मैं। तो कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद बात करें तो हम जो है आइलैंड देखेंगे, आइलैंड भी कोस्टल प्लेन है, और जो है बाकी तो और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भांगर या जिसको बांगर भी कहा जाता है, ये किस तरह आपको देखने को मिलता है, भांगर अपीयर्स एज, तो ये जो है राइट आंसर रहेगा ऊंचे टीले, ऑप्शन बी। अब कैसे, मैंने बताया कि रिवर इस साल जो है, या बात करें पिछले साल जो डिपॉजिट करी गई थी इसके द्वारा चीज़ें, तो यहाँ पे डिपॉजिट करी थी, अब इस साल फिर से डिपॉजिट करी तो यहाँ पे ले आई और इनको बाहर को धक्का दे दिया, और जो इस बार जो है मिट्टी लाई इसको क्या कहा जाता है, खादर या न्यू एलुवियम हो गई हो, और जो पहले वाली खादर थी वो अब ओल्ड एलुवियम हो गई, या फिर ओल्ड खादर हो गई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, भांगर के नाम से जानते हैं। तो ये ना इसके कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा हाइट मिल जाती है इसको, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा इसको धक्का दिया गया तो थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है ना, ऊपर उठ गई। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आई होप आप जो है इन चीज़ों के साथ जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो है मैंने पहले आपको चीज़ें इसीलिए क्लियर करवा दी थी, ताकि अब हम जो है क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे, बार बार ये चीज़ें जो है मैप के थ्रू डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको जो है सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, और इसकी फॉर्मेशन, सुंदरबन डेल्टा की फॉर्मेशन किन 2 रिवर्स के द्वारा करी जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। जैसे यहाँ पे नाम है तब तो आपको क्लियर हो जाएगा भी गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा फॉर्मेशन करी जाती है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा पूछा हो, है ना, और ये नाम ना देते हुए, तो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि गंगा के द्वारा ही फॉर्मेशन करी जाती है, लेकिन नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर भी साथ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय, तो किसके द्वारा फॉर्म करा जाता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, और इनकी फॉर्मेशन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा करी जाती है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमने जो है देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंजाब हरियाणा प्लेन इज़ मेनली इरीगेटेड बाई, तो रीजनल डिवीज़न हमने देखा है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, जिसमें मैंने आपको बताया राजस्थान प्लेन हो गए, पंजाब हरियाणा प्लेन्स हो गए, फिर जो गंगा के द्वारा बनाए जाते हैं गंगा प्लेन्स कहा जाता है, और ईस्ट में जो है आप नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है। तो जो पंजाब हरियाणा प्लेन्स है जो मोस्ट फर्टाइल माने जाते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि इनकी जो है इरीगेशन कैसे करी जाती है, रिवर आपको बिल्कुल टिक नहीं करना है। नो डाउट पंजाब में 5 रिवर्स देखने को मिलते हैं, उसके प्रोस्पेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो कि भाई रिवर्स के द्वारा, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर इतना ईजी होता तो क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे कैनाल, यानी कि रिवर तो हर एक खेत तक नहीं पहुँचती होगी, तो कैनाल यानी कि नहरें जो है यहाँ पे बनाई गई है, उनके थ्रू इरिगेशन करी जाती है। तो ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, लग तो ईजी रहा है लेकिन थोड़ा
फंसाने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी देखने को मिलती है? पहले ही बता दिया था, अरुणाचल है, नदर्न मोस्ट हिमाचल है, वेस्टर्न मोस्ट हमने देख लिया था, फिर सदर्न मोस्ट की भी बात कर ली थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास, तो कौन से बात करें स्टेट से नहीं गुजरता है? गुजरात से, जी हाँ, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, पंजाब की बात हमने नहीं करी थी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो बुलर लेक रहने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बुलर लेक है जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है ना, ये तो होगी लार्जेस्ट बात। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर लेक आपको और देखने को मिलती है जो डल लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती है, ये भी फ्रेश इनकी मीठे पानी की झील है, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर है, लेकिन जो है डल लेक पूछा जाए तो ये भी मीठे पानी की झील है। और लोकटक लेक जो हमने देखा, इस पर एकमात्र जो है इंडिया का ही नहीं पूरे दुनिया का जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जिसको केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क कहा जाता है, वो जो है लोकटक लेक पे है। तो वो भी कैसी है, एक मीठे पानी की झील है। और चिल्का जो है खारे पानी की झील देखने को मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, और सांभर भी खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है, और चिल्का उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो खारे पानी की झील जो है कौन सी है? तो यहाँ पे रहने वाला है आपका चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो ये रहने वाला है पूर्वांचल, जिसको अराकानियोमा के नाम से कहा जाने जाता है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज, तो इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली है ना। चीज़ें पहले ही हमने डिस्कस कर ली थी, तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन नहीं, हमने एक जगह पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, और अब हम जो है उनको ऐसा समझो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे जो है बात करें लंबा हिमनद देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और इस तरह से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं। आपको जो है बात करें क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है बेंगलुरु, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो 5 रिवर्स की भूमि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर रहेगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला द लूनी रिवर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो लूनी रिवर कहाँ देखने को मिलती है? ये आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलेगी, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है देखने को मिलता है आपको छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज, तो इंडिया का हाईएस्ट डैम कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, ये कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा टिहरी, और उत्तराखंड में है ये, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कौन सी रिवर पे है? तो भागीरथी रिवर पे आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा बात करें ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर देखने को मिलता है आपको। और हीराकुंड की बात करें उड़ीसा में है ना। और इसके अलावा बात करें भाखड़ा नंगल डैम की, तो ये तो एचपी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका द सुंदरबंस आर फेमस फॉर विच एनिमल, तो सुंदरबन डेल्टा में आपको क्या देखने को मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या किसे कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? केरला को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो जो है अगर बात करें चाय की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है असम, या असम जिसे कहा जाता है। और पूछा जाए कॉफ़ी की, तो कर्नाटक देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और अगर जो है टी के प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाए कंट्री जो है दुनिया में, तो आपका आंसर चाइना रहेगा, चाहे प्रोड्यूसर पूछा जाए या एक्सपोर्टर पूछा जाए, तो दोनों में ही चाइना रहने वाला है टी के प्रोस्पेक्टिव से। वहीं पे कॉफ़ी के प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाए तो ब्राज़ील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पूछा जाए या प्रोड्यूसर, दोनों में ही ब्राज़ील रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच प्लेट्यू इज़ नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू को और किस नाम से जाना जाता है? पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, या फिर इसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। और जो है पूछा जाता है किस तरह की रॉक से मिलकर बना है, तो इग्नियस रॉक से मिलकर बना है। जब हम रॉक्स डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी इतना ध्यान रख लो। और इसके अलावा वैसे तो मैंने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस करा है, लेकिन कोई नया जुड़ा है तो इतना ध्यान रख लो, और नेक्स्ट क्लास में हम जो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रॉक होती क्या है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है इग्नियस रॉक तो है, और बसाल्टिक है जिसको बेसिक लावा कहा जाता है, उससे मिलकर बनी हुई है। अगर आपने जो है जहाँ पे मैंने वोल्केनो डिस्कस करे थे वो चीज़ आपने देखी हुई है या कवर करी है क्लास, तो आपको पता होगा बसाल्टिक लावा क्या है। वैसे भी मैं आपको जो है वोल्केनो से रिलेटेड चीज़ें आगे जो है डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये मैराथन है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इतना ध्यान रख लो इग्नियस रॉक और बसाल्टिक लावा, जिसको बेसिक लावा भी कहा जाता है
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स, तो किस तरह के रॉक्स से मिलकर बना है, इग्नियस। अगर पूछा जाए किस तरह के लावा का बना हुआ है तो बसाल्टिक या बेसिक पूछा जाए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो राइट आंसर टिक कर लेना है आपको। तो बेसिक लावा को ही बसाल्टिक लावा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो किस नदी के किनारे है भाई ये, है ना, तो गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द थार डेजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार, तो बिहार के जो है शोक किसे कहा जाता है, कोशी रिवर को, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द गोदावरी रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और सबसे बड़ा बेसिन पूछा जाए वो भी गंगा का ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट हिमालय रेंज इज ऑल्सो नोन एज, तो ग्रेट हिमालय रेंज मैंने इतनी बार आपके साथ अब तक डिस्कस कर लिया है, अब तो आपका रिवीजन है, तो हिमाद्री कहा जाता है और हिमाचल जो मिडिल हिमालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ये जो है सेकंड बार क्वेश्चन आ गया, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे अरावली रहने वाला है, लेकिन ठीक है आपकी प्रैक्टिस हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली मैंने बताई थी कि आप ध्यान रखना, जब मैंने ब्लॉक माउंटेन डिस्कस करे प्लेट में जब टेंशन आई तो इस साइड को इस तरह से कुछ फॉर्मेशन हुई और यहाँ बीच में रिफ्ट बन गई, तो इसी के थ्रू जो है एक रिवर फ्लो करती है जिसको क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, माही नदी जो है आपको देखने को मिलती है, उससे आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखनी है, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है इसको कर्क रेखा कहा जाता है, उसको दो बार जो है काटती है, यानी कि वहाँ से दो बार पास करती है, इस तरह से एक बार पास कर गई और फिर यूँ फिर दूसरी बार फिर से पास करेगी, तो ध्यान रख लेना क्वेश्चन बनता है। माही रिवर जो कि इंडिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द पूर्वांचल हिल्स, तो पूर्वांचल हिल्स क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है तो इसको इनको ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द थार डेजर्ट इज लोकेटेड, तो कहाँ पर है भाई, डेजर्ट मेनली आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलता है, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, तो गंगा रिवर के किनारे वाराणसी देखने को मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन, तो सबसे बड़ा बेसिन किसका है, तो राइट आंसर गंगा रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रांस हिमालयाज आर पार्ट ऑफ, तो मैंने बताया था कि जो हिमालयाज है वो जो है यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया को मिला के इसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट से मिलकर बने हैं, तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट का जो हिस्सा है वो कौन सा, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, और जो बाकी रह गए ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और बात करें शिवालिक और पूर्वांचल वो इंडियन प्लेट का हिस्सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए हर तरह से क्वेश्चन रखे हैं इंडिया के फिजिकल फीचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो हुगली नदी के किनारे देखने को मिलता है, और हुगली नदी कुछ और नहीं, जब जो है फरक्का बैरेज के पास जो है बात करें गंगा रिवर का बाइफर्केशन होता है, एक जो है बांग्लादेश में चली जाती है, एक इंडिया में रह जाती है, जो इंडिया में रह जाती है उसको हुगली के नाम से जानती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। विच सिटी लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, तो यमुना नदी के किनारे आगरा है, और इससे क्वेश्चन बने हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज लाइज मेनली इन द मिडल हिमालयस, तो इनमें से इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, ऊपर तो हमने डिस्कस कर लिए थे, पर अब बताओ भी मिडिल हिमालय या फिर जिनको हिमाचल कहा जाता है उस पर कौन सी स्पेसिफिक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। लद्दाख हमने देखा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और जांस्कर भी, तो यहाँ पे धौलाधार हो गया, पीर पंजाल हो गया, महाभारत रेंज हो गया, उसके बाद बात करें नाग टिब्बा हो गया, है ना, मसूरी रेंज हो गया, ये किस पे लोकेटेड है, ये जो है हिमालय, कौन से हिमालय पे, मिडिल हिमालय जिनको हिमाचल कहा जाता है उस पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे गुवाहाटी है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो सूरत तापी नदी के किनारे देखने को मिलता है, आपको ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो है 1907 में जो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या देखने को मिलता है, वही डिवीज़न हो जाता है ना, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के तौर पर, तो कहाँ हुआ था, सूरत में था वो आईएनसी का एनुअल सेशन, और क्वेश्चन बना है आपका हिस्ट्री में डायरेक्ट कि भाई कौन सी नदी के किनारे बेसिकली ये सेशन हो रहा था, है ना, आईएनसी का 1907 में, तो जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था तो ये तापी नदी के किनारे हो रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हमने यहाँ से थोड़ा
हिस्ट्री भी देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच पेयर बिलोंग्स टू द मिडिल हिमालयस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं मैंने 100 के बाद। तो यहाँ पे कौन सा है भाई, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नागटिबा और मसूरी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा, तो नर्मदा नदी के किनारे आपको जबलपुर देखने को मिलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इलाहाबाद है जिसको अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कहाँ पे या कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, यानी कि कौन सी रिवर के या नदियों के संगम पर देखने को मिलती है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा गंगा और यमुना। वैसे आपके मैंने बताया कुछ एक क्वेश्चन का आंसर उसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अदरवाइज ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के कॉन्फ्लुएंस पर देखने को मिलती है ना। तो अगर आपको हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको गंगा और सरस्वती दिया जाए, है ना, या हो सकता है आपको गंगा और यमुना या फिर यमुना और सरस्वती दिया जाए या तीनों ही दे दी जाए, तो इसीलिए तीनों ध्यान में रख लेनी है। और जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।